रीछ ने कुछ द्वारिका वासियों को साथ लिया और जिधर प्रसेन गया था उधर निकले। भगवान ने जाकर देखा कि प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि तो है ही नहीं। थोड़ी आगे गए तो महाराज देखा कि शेर के पद चिन्ह पंजों के निशान थे और भगवान शेर के पंजों के निशान के सहारे सहारे आगे बढ़े तो आगे जाकर देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। अब वहां से एक रीछ के पद चिन्ह जा रहे थे मेरे कन्हैया, उस रीछ के पद चिन्हों के सहारे सहारे आगे बढ़े। एक गुफा में वो रीछ के पंजों के निशान जा रहे थे। भगवान ने द्वारिका वासियों को बाहर बिठाया और खुद अंदर चले गए। और मेरे प्रभु ने जब प्रवेश किया अंदर तो वहां एक रीछ कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान कृष्ण को देखा, डर गई, चिल्ला पड़ी और जैसे ही रीछ कन्या चिल्लाई महाराज वो रीछ दौड़कर आया, भगवान कृष्ण पर झपट्टा मारकर युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा महाराज। कभी वो उसकी छाती में घूंसा मारे तो कभी वो उसकी छाती में महाराज, कभी वो उसकी टांग पकड़कर नीचे पटक दे तो कभी वो उसको टांग पकड़कर नीचे पटक दे। दोनों में बड़ा भयंकर मल्लयुद्ध हो रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, ऐसे करते करते 27 दिन बीत गए। कितने दिन? 27 दिन बीत गए। 28वें दिन उस रीछ की नस नस ढीली हो गई और जैसे ही महाराज रीछ की नस नस ढीली हुई, रीछ भगवान के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु प्रभु मैंने पहचान लिया है, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे राम जी हो। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया पहचान ना था तो 28 दिन पहले पहचान लेता, आज कौन सा तुझे आधार कार्ड दिखा दिया जो आज पहचान गया हो? अरे भाई पहचान नहीं था तो 28 दिन पहले पहचान लेता तो खाम का इतना युद्ध नहीं होता। आपको पता ये रीछ कौन था? ये रीछ जाम्बुवंत जी महाराज थे। भगवान राम की सेना में बड़े योद्धा थे। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया और सभी रीछ वानरों को कुछ न कुछ भेंट देकर भेज रहे थे, तब जाम्बुवंत जी से कहा कि जाम्बुवंत जी आप भी मांगो। जाम्बुवंत जी ने कहा, महाराज क्या मांगो? नहीं मांगो नहीं। जाम्बुवंत जी ने कहा, महाराज इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन इस युद्ध में मेरी बाजुओं की खुजली तो मिटी नहीं। हाँ महाराज मेरी बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं था। हाँ रावण थोड़ा ठीक ठाक था पर मैंने सोचा कि रावण को मैं मार दूंगा तो राम जी किसको मारेंगे, इसलिए आपके लिए छोड़ दिया। भगवान राम ने कहा, बताओ ना सीधी सीधी क्या कहना चाहते हो? जाम्बुवंत जी ने कहा, महाराज आप भी थोड़ी ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक, तो थोड़े 2-2 हाथ हो जाए तो मेरी खुजली मिट जाए ना। भगवान राम ने कहा कि अभी मैं मर्यादा में बंधा हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगली बार लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा तो तुम्हारी खूब बाजुओं की खुजली मिटाऊंगा। और आज जाम्बुवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जाम्बुवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने पहचान लिया। और एक बात बताऊं, जाम्बुवंत जी ने क्या किया? जो मणि थी वो मणि भगवान को भेंट कर दी और महाराज उस मणि के साथ साथ अपनी कन्या वो भी भगवान को भेंट कर दी। भगवान लेकर आ गए। जाम्बुवंत जी की जो बेटी थी उसका नाम था जाम्बवती। क्या नाम था? हाँ। और जाम्बवती को दे दिया, ले आए और भगवान का एक विवाह जाम्बवती जी के साथ हो गया। कितने हो गए? 2। एक बात बताओ, जाम्बवती जी किस जाति के थे? रीछ। तो बताओ उनकी बेटी कैसी होनी चाहिए? या बात भागवत में कौन ना बात मैं मारा गुरुजी की जो बता रही हूं। जाम्बुवंत जी रीछ थे तो बताओ उनकी बेटी कैसी होगी? अब बताओ भगवान ने रीछ की कन्या से ही विवाह कर लिया। मेरे गुरुजी कहते कि अब जाम्बुवंत जी ने दे दी तो दे दी महाराज, लेकर आना पड़ा।
तो भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण जाम्बुती को लेकर आए और अपने महल में किसी खूंटे से बांध दिया और जाकर रुक्मिणी जी से कहा, रे रुक्मिणी, आज मैं ऐसी सुंदर कन्या से विवाह करके आया, ऐसी सुंदर कन्या से विवाह करके आया कि पूछो मत। अब बताओ आजकल की होती तो अपना घर का धनी दूजा की किसी दूजी लोगों की बढ़ाई हो सकेगी। आजकल की होती तो 2 टाइम की रोटी बंद सो अकल ठिकाने। लेकिन महाराज ये तो माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी थी ना जी। माता रुक्मिणी नाराज नहीं हुई। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैं ये नहीं कह सकती कि वो राजकुमारी, वो कन्या सुंदर नहीं होगी, वो कन्या जरूर सुंदर होगी, लेकिन मेरी बराबरी की सुंदर हो सकती है, मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं होगी। और जैसे ही माता रुक्मिणी ने कहा कि मेरी बराबरी की सुंदर होगी, सोई महाराज वो रीच कन्या भी रुक्मिणी जी जैसी सुंदर हो गई और भगवान ने जाम्बुती जी के साथ विवाह कर लिया। जाकर वो मणि सत्राजित महाराज को दी। कहा, राजन बिना सोचे समझे किसी पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। सत्राजित महाराज को भी बड़ी ग्लानि हुई, मन में विचार किया, रे मैंने बड़ा अपराध कर दिया। और इस अपराध को मिटाने के लिए सत्राजित महाराज ने क्या किया, अपनी सुंदर कन्या जिसका नाम था सत्यभामा, वो भगवान को समर्पित कर दी और दहेज में वो मणि दे दी। भाई साहब ये हुकुम पुरो है, अरे ये हुकुम पुरा को छोरो 3 घंटा बेटर बोल सके तो वो सीटियां बजा भी सके। भगवान का एक विवाह सत्यभामा जी के साथ हो गया। कितने हो गए? 3। इधर एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, दिल्ली और जमुना जी के किनारे घूम रहे थे इन अर्जुन के साथ, और देखा कि एक सांवली सांवली सी कन्या जमुना जी के किनारे बैठकर तपस्या कर रही है। अर्जुन से कहा, अर्जुन पूछो ना ये कौन है। और अर्जुन जी ने जाकर पूछा तो महाराज उस कन्या ने जवाब दिया, और आइए क्या जवाब दिया सुनते हैं कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तप परममास्थित। कि महाराज मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं। उस कन्या ने क्या जवाब दिया, मैं भगवान सूर्य की बेटी और यमराज और शनि की बहन, मेरा नाम यमुना है। अरे तो देवी यहाँ तपस्या क्यों कर रही हो? तो कहा, महाराज मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह कालिंदी जी के साथ, जमुना जी के साथ हो गया। कितने हो गए? महाराज इधर उज्जैन के एक राजा थे, 2 भाई जिनका नाम था विंद और अनुविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। इसका स्वयंवर था और कन्हैया पधारे और मित्रविंदा जी ने इनके गले में वरमाला डाल दी और भगवान का एक विवाह मित्रविंदा जी के साथ हो गया। कितने हो गए? इधर एक कौशल देश के राजा जिनका नाम था नागनजित, इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था नागनजिती। बड़ी सुंदर कन्या थी महाराज। लेकिन महाराज नग्नजित के पास 7 बड़ी खूंखार सांड थे। कितने? 7 बड़ी खूंखार सांड। और महाराज नग्नजित ने प्रण किया कि जो कोई राजकुमार इन 7 सांडों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, नाथ डाल देगा, मैं मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ करवाऊंगा। और महाराज नागनजिती बड़ी सुंदर थी तो बड़े बड़े राजकुमार आते। हाँ, और महाराज आते बिचारे 2 पैरों से जाते 8 पैरों से। क्यों? क्योंकि सांडों के पास आते ही सांड कमर तोड़ देते, फिर तो 4 लोग ही तो उठाकर लेकर जाते।
एक दिन कन्हैया पहुंच गए और महाराज कन्हैया ने बचपन में खूब बछड़े चराए, खूब गाय चराई, तो अभ्यास तो था। और मेरे कन्हैया ने एक ही मुहूर्त में 7 स्वरूप बनाए और 7 साणु के नाक में नकेल डाल दी, नाथ डाल दी। और भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह सत्या जी के साथ, नागनजीति जी के साथ हो गया। कितने हो गए? पक्का सही? इधर महाराज भगवान कृष्ण की एक बुआ थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, और भगवान श्री कृष्ण का विवाह अपनी बुआ की लड़की भद्रा जी के साथ हो गया। कितने हो गए? हाँ, आया न मन में कि भगवान का विवाह बुआ की लड़की के साथ कैसे हो गया? देखो जी, ये कुछ देशाचार के अनुसार नियम अलग अलग होते हैं। देशा ढाल जीना पखेवन शास्त्र बताते हैं कि उत्तरे तो मांस भोजनम, पूर्वे तो मत्स्य भोजनम, दक्षिणे मातुले कन्या, पश्चिमे चरम जलम। ये देशाचार है कि उत्तर भारत में मांस खाना ज्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि उधर अन्न होता ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, तो वो खाते हैं। आप पूर्व भारत में जाओ, जगन्नाथपुरी की तरफ, तो वो मछली खाना बुरा नहीं मानते। हाँ, प्राय सभी मैथिल ब्राह्मण भी खाते हैं। हाँ, उधर का नियम है। और एक बात बताऊं, वृंदावन में मेरे साथ पढ़ते थे, तो ऐसे चर्चा चली थी। मैंने कह दिया, अरे तुम कैसे कथावाचक हो, कैसे ब्राह्मण हो जो मछली खाते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो केवल मछली तो खाते हैं, अरे तुम राजस्थानी तो लहसुन प्याज खा जाते हो। हाँ, उनकी नजर में मछली खाने से भी ज्यादा बुरा है लहसुन प्याज खाना। अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज बार रोटी कह रहे जिदी कह रहे महाराज कान न खानो चाहे, मैं क्यों भाई मारे मैं नखो जो मैं नखो थे था खाओ जो खाओ। हाँ, वैसे तामसी भोजन है इसलिए नहीं खाना चाहिए, कुछ कारण है। हाँ, चलो इस पे अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सज्जनों, उत्तर भारत में मांस खाना बुरा नहीं मानते हैं, पूर्व भारत में मछली खाना बुरा नहीं मानते हैं, दक्षिण भारत में मामा की लड़की से बुआ का लड़का शादी कर ले या बुआ की लड़की से मामा का लड़का शादी कर ले, इसमें बुरा नहीं मानते हैं। और पश्चिम भारत अपने राजस्थान मध्य प्रदेश की तरफ चमड़े में जल पीना बुरा नहीं मानते हैं। और आप लोगों ने, बुजुर्गों ने तो देखा होगा, पुराने जमाने में चमड़े के चड़स चलते थे, चमड़े के दीवड़े भी चलते थे। हाँ, और उस चमड़े के दीवड़े में पानी पीते कि नहीं पीते? हाँ, ये देशाचार के अनुसार ये अलग अलग नियम है। और एक बात बताओ, अपने यहाँ राजस्थान में अपने क्षेत्र में भी एक समाज ऐसी है जो मामाओं की लड़की से शादी करते, वो भी ब्राह्मणों में। हाँ, अपने यहाँ ब्राह्मणों में भी एक समाज है जिसमें सास और बहू एक गोत की। अब एक गोत की हुई तो मामा की लड़की हो गई ना। अपने यहाँ भी है ऐसा, तो वो उनका नियम है, इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते। खास मामा की लड़की से नहीं, मतलब एक गोत की सास भी हो सकती है, एक गोत की बहू भी लाते हैं, ऐसा है उनके नियम। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। कितने विवाह हो गए भगवान के? पक्का। इधर महाराज मध्य प्रदेश के एक राजा थे जिनकी सुंदर कन्या जिसका नाम था लक्ष्मणा, ये बड़ी सुलक्षण कन्या थी। और भगवान का एक विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हो गया। कितने हो गए? 8। एक बात बताऊं, अगर भगवान कृष्ण एक विवाह एक दिन में करते, एक ब्याह एक दिन में करते, तो भगवान कृष्ण के ब्याह कितने हुए? 16,108। और भगवान एक ब्याह एक दिन में करते तो कितना टाइम लगता? 44 वर्ष 8 महीने और 28 दिन। कितने? 44 वर्ष 8 महीने और
28 दिन 16,108 में 360 का भाग दे लेना, 365 का नहीं। अपने हिंदू पंचांग में 360 दिन होते हैं और अंग्रेजी में 365 होते हैं। पक्का 365 होते हैं। चलो हाँ, आज आप घर घर के बेटा तो बात कर ही लिया। नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर में कितना दिन को साल हो गए? 365 पक्का। कौन कौन कह रहा है कि भाई 365 दिन ही हो जाएगा? हाथ खड़ो करो। नहीं, खे सको थे जी स्कूल में पढ़िया, मैं ही पढ़ियो। मैं कोई दूसरी स्कूल में थोड़ी पढ़ियो, मैं तो मैं हुकुमपुरा की स्कूल में पढ़ रही हूँ। हाँ तो बड़ो यार न कर कि गलत हो जाओ तो। अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन नहीं होते हैं, 365 दिन होते हैं। 4 साल में एक दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 29 दिन की फरवरी होती है। महाराज भगवान के 8 विवाह हो गई। तो अब एक बात और बताऊं, सज्जनों, यहां भगवान के 8 विवाह हुए और अब 16,100 विवाह जल्दी करवा देते हैं। कहते हैं कि एक दैत्य था जिसका नाम था महाराज भौमासुर। क्या नाम था महाराज? ये भौमासुर भूमि का पुत्र था। ये राजाओं पर चढ़ाई करता और राजाओं की कन्याओं को हरण करके लाकर जेल में बंद कर देता। और इसने 16,100 राजकन्याओं को इकट्ठी कर लिया। कितनी? 16,100। और भगवान कृष्ण माता सत्यभामा को साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई कर दी और इस भौमासुर का उद्धार कर दिया और उन 16,100 राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। और महाराज, अरे तो महाराज भी पचे की बात है, तो बात मारूं फिर यार, मैं मारो काम करूं तो मैं नहीं पूछ रहा यार, मैं मारो काम किसान करूं फिर। महाराज उन 16,100 राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण का विवाह उन 16,100 राजकन्याओं के साथ एक साथ हो गया। कितने हो गए? 16,108। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग खाते खेड़ा से पधारे हैं। पिछले साल इसी मुहूर्त में खाते खेड़ा भी यज्ञ था और कथा थी। एक दिन कुछ लोग एक दिन पहले भी पधारे हैं, कुछ लोग आज भी पधारे हैं। आप सबका स्वागत है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके ताली बजाकर इनका नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो। लो सर। और एक बात बताऊं, अपने यहाँ कथा होने के लिए वहां मना करना पड़ा ये कि वह महाराज माँ के भी रात में ही छावे, क्योंकि इनके खेती का काम है। खेती में भी ये अपने सब्जी का और फलों का, जैसे अभी अमरूद आए हैं तो अमरूद लेकर आए हैं महाराज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरे गांव की तरफ से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप अपना समय निकालकर पधारे हैं।
बोले भागवत भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए? क्यों जी, 16 की गिनती अच्छी है या 8 की गिनती अच्छी है? भगवान को विवाह करने ही चाहिए थे तो 21,000 कर दे। हाँ, 21 नहीं करते तो 16,111 कर दे। 8 की गिनती तो अच्छी नहीं है। भगवान ने 16,108 ही विवाह क्यों किए? तो ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं कोई साधारण पत्नियां नहीं है महाराज। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1 लाख। और 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के, जो अभी पंडित जी रोज अपने यहां 5 दिन तक यज्ञ चला था ना दिन में, और रोज पंडित जी मंत्र बोलते, वो कर्म कांड के पूजा पाठ के मंत्र। 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र और 16,000 उपासना कांड के, भक्ति कांड के मंत्र। और जो 16,000 भक्ति कांड के मंत्र थे वही मूर्तिमान मनुष्य बनकर पधारे, मूर्तिमान स्त्रियां बनकर आई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होना स्वीकार किया। सो उपनिषद हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, वही 100 उपनिषद भगवान कृष्ण की पत्नी बनकर पधारे। तो ये 8 कौन है? तो कहा कि ये 8 प्रकृति है। गीता जी में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम बुद्धिरग्निरेव च। भूमि, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि जो ये 8 प्रकृतियां हैं, ये 8 प्रकृति ही भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानी बनकर आई। और भगवान कृष्ण के कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुजी, जिनके घर में 1 होती है उनके घर में भी रोज क्लेश होता है। आज तो मिर्चा नटकी, आज लूण नटकी, आज शक्कर नटकी, ते खड्डे 11 बने किए खान किया। महाराज उनके घर में भी रोज क्लेश होता है, तो भगवान कृष्ण के घर में तो रोज क्लेश होता ही होगा। भगवान सुखदेव कहते थे, राजन, भगवान कृष्ण के घर में तो कभी तू में भी नहीं होती। क्यों? कहते महाराज सभी पत्नियां परस्पर प्रेम से रहती, लेकिन हाँ कभी कभार सत्यभामा जी इत्यादि थोड़ा गुस्सा कर भी देती, लेकिन माता रुक्मणी तो कभी गुस्सा ही नहीं करती। महाराज माता रुक्मणी कभी किसी पर क्रोध नहीं करती। महाराज भगवान कृष्ण की सभा में छोटे से छोटे संतरी से लेकर बड़े से बड़े मंत्री तक यही प्रार्थना करते कि प्रभु अगर अगला जन्म मिले और हमें मां मिले तो माता रुक्मणी जैसी मिले। प्रभु मनुष्य जन्म ना मिलकर मां ना मिले तो हमें मालकिन मिले, तो मालकिन भी माता रुक्मणी जैसी मिले। महाराज माता रुक्मणी छोटे से छोटे संतरी से लेकर बड़े से बड़े मंत्री तक सबको पूछती, बेटा भोजन किया? सबको भोजन करवा के फिर भोजन करती, कभी कोई गुस्सा करती ही नहीं। और एक दिन कन्हैया के मन में आ गया, रुक्मणी मुस्कुराते हुए तो सदा सुंदर लगती है, लेकिन गुस्सा जब करती होगी, जब इसका चेहरा लाल होगा, लाल होता होगा, तो गुस्से में कितनी सुंदर लगती है ये। महाराज जज गई सो जज गई। भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको गुस्सा दिलाकर देखूं कि गुस्से में कितनी सुंदर लगती है ये। और एक दिन महाराज दोपहर के समय में मेरे कन्हैया माता रुक्मणी के भवन में भोजन करके विराजमान थे। माता रुक्मणी पीछे खड़े होकर भगवान पर पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी, और बड़ी देर तक कन्हैया कुछ बोली ही नहीं। माता रुक्मणी ने सोचा, रे आज क्या बात है, ये तो बिना बोले रह नहीं सकते, आज बोल क्यों नहीं रही। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्रभु आप मुझसे क्यों नाराज हैं?
आप बोल क्यों नहीं रही है, क्या बात हुई? भगवान ने फिर भी कुछ नहीं बोला। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई तो बताओ ना। आप मुझे मेरी गलती बता दोगे तो मैं उस गलती को सुधार लूंगी, और आप गलती नहीं बताओगे तो फिर मैं तो गलती पर गलती किए जाऊंगी ना जी। कन्हैया ने सोचा आज अच्छा मौका है, आज इसको गुस्सा दिलाकर देख लो। कन्हैया ने सोचा कि आज गुस्सा दिला लो। भगवान ने कहा, रे देवी तुमने कोई एक गलती की हो तो बताओ, तुम तो गलती पर गलती किए जा रही हो। माता रुक्मिणी गंभीर हो गई, प्रभु ऐसी क्या गलती कर दी है मैंने, ऐसा क्या किया? भगवान कृष्ण कहते रहे, देवी तुमने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की मेरे से शादी करके। हाँ? अरे देवी तुमने क्या देखा मुझ में कि राजपुत्रेश पिता भूपेर लोकपाला विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भिर रूपेर दारेर बलोर्जिते। तुमने इतने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ दिया और मेरे से शादी कर ली, क्या देखा तुमने मुझ में? माता रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा, अब गुस्सा आ गया होगा, लेकिन माता रुक्मिणी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, तुमने सोचा होगा देखो जी मैं तो तुमसे कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए कर ली कि आपके माँ बाप का बड़ा नाम सुना, माता पिता का बड़ा नाम सुना। कन्हैया ने कहा, रे देवी काई के माता पिता, अभी मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन हैं। कुछ लोग मुझे देवकी वसुदेव का कहते हैं, तो कुछ मुझे नंद यशोदा का कहते हैं, और मुझे ही कंफर्म नहीं कि मेरे माता पिता कौन है, और तुमने मुझसे शादी कर ली। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, अब गुस्सा आ गया होगा, लेकिन माता रुक्मिणी पर तो फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने कहा, अच्छा मैं अब समझा, तुमने सोचा होगा देखो जी मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए कर ली कि आप बड़ी ताकतवर हैं। क्या है? ताकतवर है। अरे देवी काहे का ताकतवर? ये राजा लोग मुझे कभी चैन से एक जगह तो टिकने नहीं देते। जन्म हुआ मथुरा में, आधा घंटा नहीं रुका, दौड़कर जाना पड़ा गोकुल, और गोकुल में भी 4 साल से ज्यादा नहीं रह पाया, दौड़ के जाना पड़ा वृंदावन। वृंदावन में भी ज्यादा नहीं, 7 वर्ष वृंदावन रहा, और वृंदावन छोड़ के गया मथुरा। मथुरा में भी ज्यादा दिन नहीं, 14 वर्ष मथुरा में रहा, और मथुरा छोड़कर मुझे यहां समुद्र की शरण में, समुद्र में छिपकर बैठना पड़ा। और मेरे जैसे डरपोक से शादी कर ली। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आया होगा, लेकिन माता रुक्मिणी पर तो कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, तुमने सोचा होगा मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए की कि आप बड़े सुंदर हैं। कन्हैया ने कहा, रे देवी काहे का सुंदर? जन्म लिया तब से काला, और काली नाग से युद्ध किया तो और काला कलूटा हो गया, और मेरे जैसे काले कलूटे से विवाह कर लिया। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। माता रुक्मिणी ने कहा, रे प्रभु हाँ अब मैं समझी। भगवान ने कहा कि तुमने सोचा होगा देखो जी मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए की कि आपकी बड़ाई सुनी है। अभी कल सुना था ना अपन ने, माता रुक्मिणी ने जो पत्र लिखकर भेजा उसमें भी तो यही लिखकर भेजा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते। प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है। भगवान ने कहा, रे देवी मेरे गुण गाते कौन है? जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत धन होता है ना, वो मुझे याद ही नहीं करते, और जिन बाबा जी के पास कुछ नहीं होता, जिनके खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, वो बाबा जी लोग रोज मेरा कीर्तन करते रहते हैं, और तू उन बाबाओं की बातों में ही आ गई। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा।
अब की बार कन्हैया ने वो बात कही। भगवान कहते हैं देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि अथात्मनो रूपम वे भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं बढ़िया सुंदर राजकुमार से। क्या कह रही है? तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं किसी सुंदर राजकुमार से। और ये कब कह रही है? जब भगवान के यहां माता रुक्मिणी के गर्भ से 5 बेटे हो गए। कितने बेटे? हाँ 5 बेटे हो गए, तब कह रहे कि तेरी दूसरी शादी करवा दो। महाराज माता रुक्मिणी को लगा कि वास्तव में मुझ में खोट है, इसलिए भगवान मुझे दूर कर रहे हैं। माता रुक्मिणी के हाथ से पंखा छूट गया। माता रुक्मिणी मूर्छित होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। धम सी आवाज आई। भगवान ने सोचा रे किसकी आवाज? पीछे मुड़कर देखा तो रुक्मिणी जी बेहोश पड़ी है। भगवान ने 4 हाथ प्रकट कर लिए। 2 हाथों में माता रुक्मिणी को उठाया। एक हाथ से महाराज सर पे घुमा रही है, दूसरे हाथ से पंखा कर रही है। अरे रुक्मिणी, अरे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। गृहस्थी में मजाक ही तो होती। कभी पति अपनी पत्नी की टांग खींचता है तो कभी पत्नी अपने पति की टांग खींच लेती है और हंसी मजाक चलती रहती है। मैं तो मजाक कर रहा था। और एक बात बताऊं, ये तो माता रुक्मिणी थी, आजकल की होती तो हाँ आची मलगी ने लकड़ा की जो गलर का कर दिया। वही मलती ने थाप माता पर थापड़ी थाप बाड़ी जल्दी आता था नहीं। ऐसा नहीं खेवन हमारा जो खाती केड़ा मत मुंह की दियो को हुक्म परा में खेवन अब गड्ढा खुनकी क्यों घर की खेनी पेड़ी बत बोले भागवत भगवान की। माता रुक्मिणी, भगवान ने जो एक एक बात कही माता रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। माता रुक्मिणी कहती प्रभु आपने कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। सत्य कहा प्रभु, आप जगत के पिता हैं, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? और वैसे लीला करने के लिए गली गली में माँ बाप बना लो, बिगड़ता ही क्या आपका? और माता रुक्मिणी कहती प्रभु आपने कहा कि मैं तो समुद्र की शरण में छिपकर बैठा हूं। प्रभु सत्य है, आप आत्मा रूपी सरोवर में रहते हैं और मैं एक अबला नारी, प्रकृति से बंधी हुई साधारण सी स्त्री, और मेरे मन में कई विषय वासनाओं का कीचड़ भरा है। और जिस सरोवर में विषय वासनाओं का कीचड़ भरा हो, हंस वहां नहीं रहते। हंस तो महाराज समुद्र में ही निवास करते हैं। प्रभु आप तो आत्मा रूपी समुद्र में रमने वाले हैं, मेरा मन तो विषय वासनाओं का भरा हुआ कीचड़ का खड्डा है। तीसरी बात कही आपने कि मैं सुंदर नहीं हूं। माता रुक्मिणी ने कहा महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई या मुझे अच्छी नहीं लगी। और माता रुक्मिणी ने नीचे गर्दन करके कहा महाराज भला हो भगवान का जो आपको महाराज लड़का बनाया, लड़की नहीं बनाया। लड़की बना देते तो? माता रुक्मिणी कह रही है कि यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। माता रुक्मिणी कह रही प्रभु आपको लड़का बनाया वो अच्छा किया, अगर लड़की बना देते तो करोड़ों के गले कटवा देते। वो कहता मैं शादी करूंगा, वो कहता मैं शादी करूंगा। और महाराज लड़के में भी काला बनाया। हाँ वरना कहा कहती है ना। माता रुक्मिणी कह रही है प्रभु लड़के में भी काला बनाया, अगर महाराज गोरा बना देते तो? कह रही ना माता रुक्मिणी जो गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, जो गोरे होते तो जाने क्या करते तुम। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो पागल कर जाती है, घायल
कर जाती है, वो पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ मुस्कान तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो जाने क्या करती ये, जो सोनी की होती तो जाने क्या करती है, सोने की होती तो जाने क्या करती ये, सोने की होती तो जाने क्या करती है, बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, हरे बांस की होकर भी इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, वो मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सज्जनों, भगवान से माता रुक्मिणी कहती रे कन्हैया, क्या कह रही है कि जो गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, वो जो गोरे होते तो वो जाने क्या करते तुम, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, वो इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। सज्जनों, माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपको काला बनाया वही अच्छा है, गोरे होती तो न जाने क्या करते। इसी के साथ आगे माता रुक्मिणी कहती है प्रभु आपने कहा कि मुझे धनवान लोग याद नहीं करते, पैसे वाले लोग मुझे याद नहीं करते, मुझे तो बाबा लोग याद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, मेरी माताएं, आज अपने बीच ये चार भुजा नाथ पधारी है ना, तो कई मेहमानों को लेकर भी ठाकुर जी, देखो ठाकुर जी जिसके घर
मेहमान बन के पधारते तो महाराज उनके घर तो अतिथियों का आना जाना लगा ही रहता है। आज खातीखेड़ा से पधारे, इसी के साथ सरवाड़ के पास सोहनपुरा, वहां से भी कई भक्त लोग पधारे हैं। अब कल आ रहे थे ये, अब मैं जब व्यासपीठ पे आ गया तो फोन साइलेंट कर दिया, और फोन साइलेंट कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चला, इन्होंने फोन करते रहे, पता ही नहीं चला। फिर सुबह मैंने बात की, क्योंकि कल तो अपने को 11:30 बज गई थी ना, तो रात को तो मैंने सोचा कि अब क्या बात करें, सुबह ही बात करें। तो महाराज माना आनो होती तो फोन ही नोट आई। अब ये सोच रही थी कि कथा दिन में, क्योंकि इनके यहाँ कथा दिन में की हुई है, तो इन्होंने सोचा कि कथा दिन में होगी, तो फिर कहा कि नहीं रात में है। अब आज इनका मन हुआ, आप लोग भी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत अभिनंदन श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने कहा कि इन बाबा जी के पास कोई धन नहीं है। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु एक बात बताओ, दुनिया में सच्चा धन कौन सा है? थोड़ी अंदर वाली बात बता रहा हूं। माता रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताइए कि दुनिया में सच्चा धन कौन सा है? क्या 10-5 करोड़ रुपए, 5-50 करोड़ रुपए, 100-500 बीघा जमीन बना ले, 10-20 किलो सोना चांदी बना ले, 5-50 गाड़ी घोड़ों की लाइन लग जाए घर के बाहर, क्या ये सच्चा धन है? सज्जनों, ये दुनिया का जो धन है, क्या ये साथ जाता है? कहते न जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आप हम सभी जब यहां से जाते हैं तो महाराज हाथ में 2 पिंड और पल्ले में 2 रुपए बांध कर भेजते हैं, उनको भी यहां आधे रास्ते में जाकर खोल लेते हैं, उनको भी साथ नहीं जाने देते हैं। अब आप कहोगे कि इसका मतलब हम कमाना धमाना छोड़ दें, मैं ही बाबा जी बन जावा? अरे भाई, अब अगर कमाना धमाना छोड़ देंगे तो फिर ऐसे कथा कीर्तन कहां होगा? कमाना भी जरूरी है। मैं तो ये कहूं कि 8 घंटे मेहनत करके अगर कमाते हो तो 10 घंटे मेहनत करो और ज्यादा कमाओ। कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को कमाकर आप उसको इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो और खर्च मत करो। एक बात बताऊं, जैसे कोई कुआं हो, ध्यान से सुनना, कोई कुआं है और उस कुएं का पानी 5-6 साल से निकालना बंद कर दो। जिस कुएं का पानी 5-7 साल से निकालना बंद कर दिया, क्या उस कुएं का पानी पीने लायक रहेगा? हाँ, जिस कुएं का पानी निकालना बंद कर दिया, उस कुएं का पानी पीने लायक नहीं रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार धन को कमाते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, तो महाराज वो धन भी आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि को बिगाड़ देगा। तो क्या करें? लुटा दिया ना, लुटाने की भी नहीं कह रहा हूं। तो महाराज धन को लक्ष्मी माना जाता है। धन को क्या कहते हैं अपन? लक्ष्मी। और अपने जीवन में देखो, लक्ष्मी जी है स्त्री, तो अपने जीवन में स्त्री कितने रूपों में आती है? जो औरतें हैं, एक मनुष्य के जीवन में औरत के कितने रूप होते हैं? क्यों गोकुल भाषा? मनुष्य के जीवन में एक स्त्री के 3 रूप होते हैं। ध्यान से सुनना थोड़ा, 3 रूप, मां, बहन या बेटी, और तीसरा पत्नी।
अब एक बात बताओ, मां की क्या करते हैं? सेवा। बहन और बेटी के साथ महाराज बहन बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, और एक दिन किसी दूसरे के साथ दान देकर कन्यादान करके भेज देते हैं। तीसरा स्वरूप पत्नी का। अब आप एक बात बताओ कि आप सबको मां मान लोगे, सभी स्त्रियों को मां मान लो, तो बताओ अपने जीवन में बहन बेटी और पत्नी आएगी क्या? नहीं आएगी। आप सभी को पत्नी मान लो तो बताओ कोई मां बचेगी क्या या बहन बचेगी क्या? आप सभी को बहन मान लो तो मां और पत्नी कहां से आएगी? इसी प्रकार आपने जो धन कमाया एक मां का रूप, मतलब उस धन को एक जगह एकत्रित इकट्ठा करके रखो और उसकी सेवा करो। जब कभी बुरा समय आएगा तब काम आएगा। घर में बूढ़ी बाबू भी हो ने तो भी महाराज बड़ा टाइम पर काम आवे कि ना आवे? हाँ, ज्वारियां काटवा को ताव चाल रही हो और 450 रुपये दियो भी आदमी नमल रही हो ने तो वह बाबू और कहीं निकलती हरकती जा रही, रोटियां तो पोदी हुई शाम का। हाँ, पोवे कि नहीं पोवे? हाँ महाराज, एक भाग धन का इकट्ठा करो ताकि बुरे समय पे काम आए। दूसरा पत्नी का, पत्नी के साथ उपभोग किया जाता है, पत्नी के साथ। इसी प्रकार जो एक भाग धन का है उसको आप अपने कामों में लाओ, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया गाड़ी घोड़े लो, बढ़िया कपड़े पहनो। तीसरा भाग बहन और बेटी का है, बेटी का कन्यादान करती। इसी प्रकार धन के तीसरे भाग को धर्म में काम में लो। जहां कहीं भी कथा कीर्तन हो रहा हो, अपने गांव में मंदिर का काम चल रहा हो, कहीं गौशाला चल रही हो, कहीं कोई प्याऊ चल रही हो, कोई समाज का काम हो, कहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, या अपने आसपास में भी पड़ोसी के कहीं विवाह हो तो अपन जाते हैं कन्यादान देने। दान करना चाहिए। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये धन जो है दुनिया का धन सच्चा धन नहीं, ये साथ नहीं जाता है। अगर इस दुनिया में सच्चा धन है तो वो है भगवान का नाम रूपी धन। अरे महाराज, आज से 600 साल पहले नरसिंह जी के पास 14 करोड़ की माया थी। आज से 600 साल पहले, हाँ, आज से 600 साल पहले जब नरसिंह जी का ब्याह हुआ ना, उस समय 4 लाख रुपए खर्च किए थे। आज उस 600 साल बाद उस 4 लाख की क्या कीमत रही होगी? नरसिंह जी महाराज थोड़ा धन में मोह कर रहे थे तो उनके गुरुजी थे पीपाजी महाराज। नरसिंह जी के गुरुजी कौन? पीपाजी। ये झालावाड़ में गागरोनगढ़ है ना, वहां के राजा थे। पीपाजी भी कोई ब्राह्मण नहीं थे, राजा थे, लेकिन विराग जग गया और संत बन गए। एक दिन पीपाजी महाराज जब नरसिंह जी के यहां आए तो नरसिंह जी को देखा कि ये धन में थोड़े ज्यादा लिप्त हैं। तो पीपाजी महाराज जाते समय पीपाजी ने क्या किया, एक सुई थी हीवनी, वो सुई नरसिंह जी को देकर कहा, बेटा अब मेरा तो समय आ गया है, मैं तो जा रहा हूं, मैं ये ले जा नहीं सकता, तो बेटा तू जब ऊपर आए ने तो ये सुई लेकर आ जाना। नरसिंह जी धन के अभिमान में भरे थे, कहा गुरुजी और भी कहीं लानो हो तो कह दियो। हाँ, सब लिया मुंह। अरे नहीं नहीं बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं, केवल ये सुई लानी है। और नरसिंह जी महाराज को वो पीपाजी सुई देकर चले गए। जैसे ही गुरुजी गए और नरसिंह जी महाराज का चक्कर घूमा कि मेरे गुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान गुरु होते हुए भी एक सुई साथ नहीं ले जा सके, तो मैं क्या इस धन का क्या करूंगा। और महाराज नरसिंह जी महाराज ने कहते हैं कि 7 पीढ़ी खाए जितना अन्न और 7 पीढ़ी खाए जितना धन 12 महीने में लुटा दिया। हाँ, अरे क्या करना है इस धन का? सज्जनों, दुनिया का धन सच्चा धन नहीं है। दुनिया का धन कैसा है तो बताया है कि महाराज दुनिया के धन को आपने कमाया है तो उसको चोर चोरी कर सकते हैं। दुनिया के धन को चुरा सकते कि नहीं चुरा सकते? महाराज सारे घर वाले यहां बैठे हो तो महाराज
टेंशन वहां भी रहती कि अलमारी में पड़ी और गड्ढे कोई आर ले न जाओ। हाँ, दुनिया के धन को चोर चुरा सकते हैं और दुनिया के धन को भाई बंटवा सकते हैं। आपने 10 लाख रुपए कमाए और आप 4 भाई हैं, तुम्हारा से 2.5 लाख रुपए अपने पाती के लेंगे कि नहीं लेंगे? 1 रुपया छोड़ेगा कोई? महाराज, दुनिया के धन को चोर चुरा सकते हैं, भाई बटा सकते हैं, राज छीन सकता है, और दुनिया के धन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वजन भी लगता है। आजकल तो नोट, वरना महाराज एक एक की सिक्के दे दो किसी को 5-10 हजार के। हाँ हाँ, अब आजकल तो चलन में भी कम हो गए। पहले चलते थे ना, पहले कथा करते तो महाराज हर जो कोई 2-4 किलो बेड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, एक बार सापरे टोल वाला क्यों महाराज थाकन का खुला हो में क्यों है ना, जो लाजो जो एक दिन पटक गाड़ी में फासली सीट पर ले गयो 45 किलो वजन। 45 किलो ने भी गणिया तो 13,000 रुपया निकलिया। हाँ, अब ईशान खान को 85,000 रुपया दिया गया एक का सिक्का। तो महाराज, दुनिया के धन को चोर चुरा सकते हैं, भाई बटा सकते हैं, राज छीन सकता, और दुनिया के धन में वजन भी लगता है। लेकिन भगवान के नाम रूपी धन में आप रोज 10 माला जपते हो तो भाई जब अलग होगा तो कहेगा क्या 3 माला मारा पति की उर्द है? हाँ? या महाराज, भगवान का नाम रूपी धन आप रोज जो माला जपते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, तो क्या उस पर सरकार टैक्स लगा सकती है क्या? क्या एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वजन लगता है क्या? और ब्याज कितना मिलता है? अरे महाराज, अगर इनकम से ज्यादा धन आपके पास है तो बैंक वाले महाराज उल्टे पैसे ले लेते हैं रखने के, और आजकल तो लो कर लो तो भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का नाम रूपी धन कैसा है, तो मेवाड़ की महारानी मीराबाई कहती है कि ये भगवान का नाम रूपी धन कैसा है, इसका ब्याज कितना मिलता? तो वो कहती है, दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन। अपना मुंह हाल तक कोई गायो? हाँ, तो देखिए एक बार गा लो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। रतन धन, नाम रतन धन, नाम रतन धन, नाम रतन धन, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बस तू अमोलिक दीन मेरे सतगुरु, 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 जग में सभी खोवायो, पायो जी मेरे नाम रतन धन पायो, पायो जी मेरे नाम बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए पायो।
सत की नावे खेवटिया सतगुरु सत की नावे केवटिया सतगुरु सत की नावे सत की नावे सत की नावे केवटिया सतगुरु सत की नावे खेवटिया सतगुरु सत की नावे केवटिया सतगुरु भव सागर तीरी आयो पायो जी मेरे नाम रतने धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़े प्रेम से सभी ताली सेवा करते हुए खर्चे न फूटे चोरी न लूटे खर्चे न फूटे चोर न लोटे खर्चे न खूटे याहे चोर न लूटे खर्चे न फूटे चोर न लोटे खर्चे न फूटे चोरी न लूटे खर्चे न खोटे चोर न लोटे दिन दिन बढ़ती सवायो पायो जी मेरे नाम रतने धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बाई मीरा के प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर प्रभु गिरिधर नागर बाई मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने नाम रतने धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जी मैंने नाम रतने धन पाना मेरा तने धन पाना मेरा तने धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पाय। आज एक बात बताओ कि नुक्ति कम मीठी ही की दाड़ा चिन्हमणी दाड़ा चिन्हमणी पिड़िया काची ही नहीं तो फिर आप दाप रखाई खुण खुण कई दाप रखाई
थे तो दाब रखा पण आज मुंह भी दाब रखा कि जो मारे गड़बड़ हो रही काका रोज तो शाम का कथा मुंह बाद में जा रोटी खावा आज मैं भी वास्तव में दाल माँ का तो बना लहसुन कांदा की ही पण भाभी वो आउटी स्वाद ही जो थोड़ी हाँ 2 पूड़ी ज्यादा खाई अब भाई आप दाप रखी ने सब तो खई तो फिर जोरू बोलो ने और जो न बोली उन्हों का पाड़ोसी किसो को नो घर को पाड़ोसी नहीं अड्डे बड़े बेटो जो पाड़ोसी और न बोलो तो खूनी लगा क्योंकि मारो ध्यान राख अरे एक दूसरा को ध्यान राख इधर मारो काम हो जाए जोरू बोलो देखे अरे पायो जी मैंने पायो जी मैंने पायो जी मैंने माता रुक्मिणी कहती प्रभु दुनिया का धन सच्चा धन नहीं प्रभु आपका नाम रूपी धन ही सच्चा है। माता रुक्मिणी को भगवान ने समझाया रे देवी मैं तो मजाक कर रहा था कि मामा भेदूर्य सोये था जाने तुम मत परायणा तत्वच श्रोतु कामेन क्षेवल्या चरितंगमने। भगवान ने कहा रे देवी मैं तो मजाक कर रहा था कृष्ण का यही तो लोभ है दोनों पति पत्नी एक दूसरे की मजाक कर लेते हैं और महाराज घर में टाइम पास होता रहता है इसलिए मैं तो मजाक कर रहा था। इसी के साथ भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन भगवान कृष्ण के बेटा बेटी कितनी हुई बताऊं भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक बेटी हुई तो भगवान की कितनी बेटियां हो गई 16,108 तो बेटियां हो गई और बेटे कितने हुए मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं भागवत जी में भगवान सुखदेव कह रही हैं कि एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्राम दश दशा बला। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक कन्या और 10-10 बेटे हुए कितने हाँ जो 8 पटरानियां थी ना भगवान की उनके 80 बेटों का नाम तो भागवत जी में ही लिखा है। अब बताओ भगवान के बेटियां कितनी हो गई 16,108 और बेटे कितने हो गए 1,80,000 1,61,080 कितने हाँ 16,108 के आगे 1 जीरो लगा दो तो संख्या आ जाएगी। भगवान के बेटे कितने हुए 1,61,080 बेटे हुए और फिर महाराज उनके जो पोते पर पोते तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां एक बात बताऊं भगवान कृष्ण ने ही 16,108 ब्याह किए तो महाराज इनका बेटा और इनका पोता पीछे किसे रहता। प्रद्युम्न जी महाराज के भी कई विवाह हुए एक विवाह मायावती के साथ और दूसरा विवाह अपने ही मामा की बेटी के साथ। और महाराज प्रद्युम्न जी महाराज के जो बड़े बेटे हुए उनका नाम था अनिरुद्ध और अनिरुद्ध जी महाराज ने रुक्मी की पोती के साथ विवाह किया और इधर एक दित्य थे महाराज जिनका नाम था बाणासुर। क्या नाम था ये महाराज बलि के बेटे थे और महाराज बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। और महाराज उषा अपने भवन में अपने कमरे में सो रही थी और रात में एक सपने में राजकुमार को देखा। मन ही मन अपना मन हार बैठी। सुबह अपनी स्वप्न की बात सहेली को कही। उसकी सहेली थी एक जिसका नाम था चित्रलेखा। और महाराज
ये कुभांडक नाम की दैत्य की बेटी थी और चित्रलेखा को ये बात बताई तो चित्रलेखा ने पूरी दुनिया के पुरुषों के चित्र बनाए, एक एक को देखकर मना करती ना ना। और इधर महाराज भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो कहा हाँ इनसे थोड़ी शक्ल मिलती है, प्रद्युम्न जी का चित्र बनाए तो हाँ इनसे और मिलती है। और अनिरुद्ध जी का जैसे ही फोटो बनाया महाराज शर्म के मारे सिमट कर नीचे की तरफ गर्दन कर ली और चित्रलेखा समझ गई कि यही है। और चित्रलेखा मायावी थी, इसलिए अनिरुद्ध जी महाराज का द्वारिका के महल से हरण करके उषा के महल में स्थापित कर दिया। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आ जाओ समय है अभी प्रसंग है। और महाराज राजा के सैनिकों ने शिकायत कर दी, कहा राजन महाराज रात में राजकुमारी के महल से किसी पुरुष के बोलने की आवाज आती है, और दूसरा आजकल राजकुमारी के शरीर के अंगों में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। और महाराज बाणासुर चला गया अकस्मात उषा के महल में और पलंग पर अनिरुद्ध जी को बेटा पाया, बंदी बना लिया। और ये सूचना पहुंची भगवान द्वारकाधीश के पास, तो पोते को छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आई। और भगवान कृष्ण नारायणी सेना लेकर पधारे। महाराज ये बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ आ गए और भगवान कृष्ण में और भगवान शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उष्णजर और शीतज्वर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और इसी के साथ भोले बाबा ने बाणासुर को समझाया, कहा रे तेरी बेटी का भाग है जो भगवान के पोते की बहू बन रही है। और भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया और बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। और ऐसा मैंने सुना है, भागवत जी में तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा सुना है कि वही अनिरुद्ध जी अपने यहाँ डिग्गी में कल्याण धनी के रूप में विराजमान है। ऐसा सुना है मैंने। बोले कल्याण धनी की जय हो। कुछ सूचना है जो भी आज के कार्यक्रम की कुछ आप हम सभी जल्दी से ये सूचना सुनते हैं। अभी आगे बड़ा सुंदर पावन प्रसंग सुनेंगे। कौन सा? हाँ, सुदामा चरित्र सुनेंगे और इसी के साथ भागवत जी का विश्राम होगा। आज आप सबको भागवत जी की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि रोज तो महाराज 5 लोग गांव के करते